હેલો નમસ્કાર મિત્રો, દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો ધોરણ 6 વિષય હિન્દી આપણો જેની અંદર પાઠ નંબર 6 મિત્રો અભ્યાસના સ્વાધ્યાય બંનેનું સોલ્યુશન જોઈશું. તે પહેલાં ચેનલમાં પ્રથમ વખત મુલાકાત લીધી છે તો મિત્રો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેશું ને વિડીયોને લાઇક પણ. જોઈશું પ્રશ્ન 1. अले ख्वाजा ने मोहरे तेल में क्यों छुपाई होगी? उत्तर, तेल के रंग के कारण मोहरे दिखाई न पड़े इसलिए अली ख्वाजा ने मोहरे तेल में छुपाई होंगी. प्रश्न 2. मित्र के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? उत्तर, मित्र के साथ सच्चाई और ईमानदारी से भरा व्यवहार करना चाहिए. मित्र के साथ हमें कभी छल कपट और विश्वासघात नहीं करना चाहिए. प्रश्न 3. वाजिद और हसन की जगह आप होते तो क्या करते? उत्तर, वाजिद की जगह मैं होता तो अपने मित्र के साथ विश्वासघात न करता. अगर मैं हसन की जगह होता तो मैं भी उसी की तरह घटना की पूरी छानबीन करता और युक्ति से अली ख्वाजा को न्याय दिलाता. ત્યારબાદ મિત્રો प्रश्न नंबर 2. नीचे लिखे संदर्भ में कहानी के पात्रों के संवाद कक्षा में बुलवाइए. प्रश्न 1. अली ख्वाजा और वाजिद जब अली ख्वाजा तेल का घड़ा रखने आया. उत्तर, अली ख्वाजा और वाजिद जब अली ख्वाजा तेल का घड़ा रखने आया. वाजिद, आओ आओ अली भाई कहिए क्या बात है? अली ख्वाजा, वाजिद भाई बात यह है कि अल्लाह के शुक्र में से मक्का जा रहा हूँ. सारी तैयारी हो गई है. यह तेल से भरा घड़ा है. मैं चाहता हूँ कि इसे आप अपने यहाँ रख लें. जब मैं वापस आऊँगा तब ले लूँगा. वाजिद, हाँ हाँ कोई बात नहीं. यह लीजिए मेरे तहखाने की चाबी. वहाँ घड़ा रख आइए. जब लौटे तो वहाँ से ले जाए. अली ख्वाजा, शुक्रिया. प्रश्न 2. अली ख्वाजा और वाजिद का झगड़ा. उत्तर, अली ख्वाजा, अरे वाजिद भाई तेल के इस घड़े में मेरी 500 मोहर थी, वे इसमें नहीं है. वाजिद, अली भाई आप हमारे यहाँ तेल से भरा घड़ा रख गए थे, वह वैसे का वैसा आप वापस आकर ले गए. यह मोहरों की बात कहाँ से आई? अली ख्वाजा, मोहरें घड़े के अंदर थी, मैंने उनका जिक्र करने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन अभी देखा तो उसमें तेल है, मोहरें नहीं हैं. वाजिद, देखिए आप तहखाने में जिस जगह जैसा खड़ा रख गए थे वैसा आपको मिल गया. इनमें सेवा में कुछ नहीं जानता. अली ख्वाजा, उसमें मोहरें नहीं हैं, इसका मतलब आपने मोहरें चुरा ली हैं. वाजिद, अली एक तो मैंने आपका तेल रखा और ऊपर से चोरी का इंसान, शर्म नहीं आती आपको? अली ख्वाजा, शर्म तो तुमको आनी चाहिए दोस्त. और पड़ोसी के साथ चौकीबाजी करते हुए मोहरे चुरा ली और अब बड़े साहूकार बनते हो. वाजिद, जो चीज़ थी ही नहीं उसी चोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता. तुम्हारे इंजाम लगाने से चोर नहीं बन जाता. प्रश्न 3. हसन ने क्या सूझबूझ दिखाई थी? कक्षा में चर्चा कीजिए और लिखिए. उत्तर, शिक्षक, रमण, हसन ने वाजिद की चोरी पकड़ने के लिए क्या किया? रमण, गुरुजी, वाजिद की चोरी पकड़ने के लिए हसन ने 2 तेलिया को बुलाया. शिक्षक, हसन ने तेलियों को क्यों बुलवाया? दीपक, गुरुजी तेल ये ही बता सकते थे कि घड़े में भरा तेल कितना पुराना है. ત્યારબાદ शिक्षक, तो तेलियों ने तेल के बारे में पता कैसे लगाया? सौरभ, गुरुजी तेलियों ने तेल को चक्कर तथा सूंघकर बताया कि घड़े में भरा तेल 2 महीने पुराना है. अली ख्वाजा 6 महीने से पहले गया था. उसका भरा हुआ तेल होता तो 6 महीने पुराना होता. उसका अर्थ यह हुआ कि वाजिद ने पुराना तेल निकाल कर नया तेल भरा था. पुराना तेल निकालने पर उससे मोहरें जरूर मिली होंगी. शिक्षक, इस तरह हसन ने बड़ी चतुराई से वाजिद की चोरी पकड़ ली. ત્યારબાદ મિત્રો તેનો સ્વાધ્યાય જોઈશું. સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન 1. निम्नलिखित प्रश्नों की उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न, वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे हैं? उत्तर, वाजिद जब घड़े की सिल तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े से सिक्कों की आवाज़ है. उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने सारे तेल दूसरे बर्तन में निकाल लिया. इस तरह वाजिद के बर्तन में मोहरे का पता चला. प्रश्न 2. अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ? उत्तर, वाजिद ने अली ख्वाजा के कड़े से तेल निकालने के साथ उसमें रखी मोहरें भी निकाल ली. तेल तो उसी ने फिर से भर दिया पर मोहरें चुरा ली. अली ख्वाजा ने मक्का की यात्रा से लौटकर
अपना घड़ा देखा तो उसमें मोहरे नहीं थी। उसने मोहरे के बारे में वाजिद से पूछा तो वाजिद ने मोहरे चुराने से साफ इनकार किया, इसलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। प्रश्न 3, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? उत्तर, एक दिन खलीफा अपना वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। प्रश्न 4, तेलियो की बात सुनकर वाजिद क्यों घबराया? उत्तर, तेलियो के घड़े के तेल को देख, चख और सुनकर बताया कि वह तो 2 महीने पुराना है। अली ख्वाजा ने घड़े में 6 महीने पहले तेल भरा था। इससे साबित हो गया कि वाजिद ने अली का तेल निकालकर बाद में उसमें दूसरा तेल भरा। पुराना तेल निकालने पर उसे घड़े में रखी मोहरें जरूर मिली होंगी। तेलियों की बात सुनकर अली को लगा कि उसकी चोरी पकड़ जाएगी, इसलिए घबरा गया। प्रश्न 5, तेलियो ने कैसे सच्चा निर्णय किया? उत्तर, तेलियों को तेल की अच्छी परख थी। कौन सा तेल कितने समय का है, इससे वे आसानी से बता सकते थे। उन्होंने घड़े के तेल को देखा, सूंघा और चखा। उन्होंने बताया कि घड़े का तेल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल की गंध और स्वाद की पहचान कर तेलियों ने घड़े के तेल के बारे में सच्चा निर्णय किया। प्रश्न 6, वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? उत्तर, हसन के सूझबूझ से तेल के बारे में वास्तविकता का पता चल गया। इससे खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया। उन्होंने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरें वापस करने का आदेश किया। उसके साथ ही उन्होंने विश्वासघात के अपराध के लिए वाजिद को सजा सुनाई। खलीफा ने बुद्धिमान हसन को बहुत सा पुरस्कार दिया। प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है, लिखिए। पहलू वाक्य, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाता हूँ। तो मित्रों आ वाक्य अली ख्वाजा वाजिद से कहते हैं। 2, आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए। आ वाक्य वाजिद अली ख्वाजा से कहते हैं। 3, आप काजी की अदालत में जाइए। आ वाक्य लोग अली ख्वाजा से कहते हैं। 4, आप इस घड़े की जांच कीजिए। आ वाक्य हसन तेलियो से कहता है। 5, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। तो आप जे मित्रों वाक्य से अली ख्वाजा खलीफा से कहते हैं। ત્યારબાદ प्रश्न 3 क, आपके लिए आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो અહીં આપણે ડાબી બાજુ સરનામું લખીશું 15 આનંદ વિનાશ કાલબા દેવી રોડ મુંબઈ 400002 24 दिसंबर 2021। प्रिय मित्र शैलेश, प्रेम नमस्कार। कल ही मुझे तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे दीदी की सगाई की खबर पढ़कर बहुत खुशी हुई। पिछले रविवार को हम कुछ मित्रों ने एक प्रवास का आयोजन किया था। सुबह 9 बजे हम सब मित्र गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गए। वहाँ एक मोटर बोट में बैठकर हम एलिफेंटा के लिए चल दिए। ठंडी ठंडी हवा की लहरों ने हमारे तन मन को पुलकित कर दिया। लगभग 1 घंटे की जल यात्रा के बाद हम एलिफेंटा पहुँचे। एलिफेंटा का वास्तविक नाम धारापुरी है। हमने वहाँ की प्राचीन गुम्फाएं देखी। कई गुम्फाओं में बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। एक गुम्फा में ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति है। उसमें हम सब का मन मोह लिया। हमने वहाँ के एक होटल में खाना खाया। कुछ समय हमने विश्राम करने और खेलने में बिताया। शाम को 5 बजे हम मुंबई लौट आए। हमारा यह 1 दिवसीय पर्यटन बहुत ही मज़ेदार रहा। उसकी याद आज भी हमारे मन को प्रसन्न कर देती है। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। शीला दीदी को बधाई। तुम्हारा मित्र सुरेश। ત્યારબાદ મિત્રો ख, क्या तुम्हारे साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है कि तुम्हें न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा हो? उस घटना को मित्रों विस्तार से लिखिए। उत्तर,
एक बार मैं अपनी छोटी बहन मीनल के साथ मेले में गया था। मेला हमारे गली में ही लगा था। माँ ने हम दोनों को 10-10 रुपये दिए थे। मेरे बटुए में 10 रुपये का एक नोट पहले से पड़ा था। यह 10 का नोट मिलने पर 10 रुपये के दो नोट अर्थात 20 रुपये हो गए। मेले में हमने 10-10 रुपये की कुल्फी खाई। मैंने अपना बटुआ खोला और इसमें से एक 10 का नोट निकाल कर कुल्फी वाले को दे दिया। मीनल ने अपना बटुआ खोला तो वह खाली था। उसमें मेरे बटुए में पड़ा नोट देख लिया था। उसे लगा कि मैंने उसका 10 रुपये का नोट ले लिया है, नहीं तो मेरे पास दो नोट कहाँ से आए। उसने बटुए में नोट न देखकर मीनल रुस्साई को आ गई। बोली, लगता है मेरा नोट तूने ले लिया है, अब मैं कुल्फी का पैसा कहाँ से दूँ। मैंने उसे समझाया कि दूसरा 10 रुपये का नोट मेरे बटुए में पहले से है, पर वह न माने और मुझे झूठा बताने लगी। मैंने उसने बटुए से नोट कुल्फी वाले को दे दिया और मीनल को देखकर माँ के पास आया। मैंने माँ से कहा, माँ देखो, मीनल मुझे झूठा कर रही है। आपके जो 10 का नोट दिया था वह उसे कभी गिर गया। जब अपनी गलती के लिए मुझे दोष दे रही है। माँ, अब तुम ये समझो, इसको समझा। मीनल अभी रो रही थी और मुझे झूठा साबित कर रही थी। माँ ने उससे कहा, अरे पगली, टेबल पर देख, वह क्या पड़ा है। माँ का दिया हुआ नोट मीनल टेबल पर ही भूल गई थी। वह नोट उसने बटुए में डाला ही नहीं था तो मिलता कैसे। अब मीनल को अपनी भूल का पता चला। उसने मुझसे क्षमा मांगी। कहानी की प्रमुख घटनाओं को इस क्रम में लिखो कि पूरी कहानी स्पष्ट हो सके। जैसे इराक में व्यापारी लेखवाचा के पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठा होना। तो पहलू, 500 मोहरों को तेल से भरे घड़े में रखना, उस घड़े को मित्र बातचीत के तहखाने में रखना और मक्का की यात्रा पर निकल जाना। जरूरत पड़ने पर बातचीत द्वारा घड़े में से तेल निकालना और मोहरे को चुरा लेना। लिखवाजा और वाजिद में झगड़ा, खलीफा से न्याय मांगना, खलीफा का वेश बदल कर नगर में निकलना और हसन का मिलना, हसन द्वारा तेलियों को बुलाना और मोहरों की चोरी का पता चलना, अली ख्वाजा को मोहरें वापस मिलना, वाजिद को सजा। ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન 4 છે, निम्नांकित कहानी के चित्र एवं वाक्य उलट पुलट दिए गए हैं। इसको पढ़कर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए। तो मित्रों, जे आ कहानी से तेने आधारे अपने योग्य कहानी लखीशुं। तमे चित्र जोई शको छो। तो आ प्रमाणे जैसे अपने ते लखवानी मित्रों थती होय छे। तो અહીંથી આપણે कहानी लखीशुं। एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहाँ से सो रहा था उसके पास एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था। शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया। वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से में चूहे को पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, तुम्हारी मदद करूंगा। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया। उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाई। जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा। उसके दहाड़ सुनकर चूहा वहां आया। शेर को जाल में फंसा देखकर वह अपने साथियों को बुला लाया। उन्होंने जाल काट डाला और शेर को जाल से छुड़ाया। इस तरह चूहे ने शेर को शिकारी से बचाया। उस दिन से शेर को चूहा मित्र बन गए और साथ में खेलने लगे। तो मित्रों, शीर्षक तो शेर और चूहा અને छोटे भी बड़ों के काम आते हैं। आ બંનેમાંથી તમે કોઈ પણ એક જે મિત્રો શીર્ષક છે લખી શકો છો। ત્યારબાદ પ્રશ્ન 5, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उदाहरण अनुसार वाक्य फिर से लिखिए। पहलू, राधा ने संजीव को पत्र लिखा। तो राधा ने किसको पत्र लिखा? तेवी रीते અહીં છે क्रियावाचक शब्द, अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई। तो वाक्य थशे, बच्चों को कहानी किसने सुनाई? तो मित्रों आवशे सुनाई। त्यारबाद 2, रात को कुत्ते भौंक रहे थे। तो कुत्ते कब भौंक रहे थे? 3, वह पटाखे देख रहा था। तो वह क्या देख रहा था? 4, वेदांत किताब पढ़ रहा था।
कौन किताब पढ़ रहा था। 5, पता नहीं तन्मय मेरे पास से चला गया। तन्मय मेरे पास से कब चला गया। 6, आकाश में पतंग उड़ रही थी, तो पतंग कहाँ उड़ रही थी। ત્યારબાદ મિત્રો પ્રશ્ન 6, कहानी पढ़िए, उचित शीर्षक दीजिए एवं चर्चा करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए तथा उत्तर लिखिए। तो આપણું શીર્ષક છે મિત્રો, અહીં આપણું શીર્ષક બનશે તેનાલી રામન કી ચતુરાઈ। તો તેવી જ રીતે પહેલો પ્રશ્ન છે, सेवक से कौन सा अपराध हुआ। तो અહીં આવશે सेवक से राजा का प्रिय कांच का मोर टूट गया था। प्रश्न 2, राजा ने सेवक को क्या सजा दी। राजा ने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया। 3, बाल उद्यान में क्या हो रहा था। बाल उद्यान में बच्चे नाटक खेल रहे थे। प्रश्न 4, तेनालीरामा राजा कृष्णदेवराय को बाल उद्यान में क्यों ले गए। तेनालीरामा राजा कृष्णदेवराय को बाल उद्यान में ले गए क्योंकि वे उन्हें यह समझाना चाहते थे कि न्याय करते समय राजा का मन बालक जैसा निर्मल होना चाहिए। प्रश्न 5, तेनालीराम बालक को कौन सी सजा दिलाना चाहते थे। तेनालीराम बालक को यह सजा दिलाना चाहते थे कि उद्यान में किए गए नाटक को वह दरबार में दोहराए। प्रश्न 6, न्याय करते समय राजा का मन कैसा होना चाहिए। उत्तर, न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। प्रश्न 7, राजा ने सेवक को क्यों रिहा कर दिया। उत्तर, राजा ने सेवक को रिहा कर दिया क्योंकि उसने पहली बार यह मामूली अपराध किया था। तो मित्रों, आ साथे संपूर्ण स्वाध्याय અને અભ્યાસનું સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। આગળના પાઠનું અને અન્ય વિષયના સોલ્યુશનની લિંક તમને આ વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે, ત્યાંથી તમે એ પણ જોઈ લેશો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રોને શેર કરી દેશો।